नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदिन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए फाइनल के सेकेंड पेपर में टॉपिक लिया है वैयक्तिक अध्ययन। आज हम लोग वैयक्तिक अध्ययन के विषय में चर्चा करेंगे। वैयक्तिक अध्ययन अथवा एकल अध्ययन पद्धति किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समुदाय के सर्वांगीण अध्ययन की एक विशेष विधि है। वास्तविकता यह है कि संचार शोध अथवा सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत केवल सांख्यिकी और परिमाणात्मक प्रविधियों से ही अध्ययन करना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि अनेक तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए गुणात्मक विधि द्वारा अध्ययन नितांत आवश्यक हो जाता है। संचार शोध में वैयक्तिक अध्ययन तब किए जाते हैं जब शोधकर्ता को किसी घटना को समझने या उसकी व्याख्या करने में किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन का केंद्र सामान्यतः कोई व्यक्ति या छोटा समूह होता है। वैयक्तिक अध्ययन में अध्ययन किए जाने वाले परिवर्तनीय तत्वों या घटनाओं की पहचान करने का अवसर मिलता है। वैयक्तिक अध्ययन में दस्तावेज, ऐतिहासिक कलाकृतियाँ, व्यवस्थित साक्षात्कार, सीधे प्रेक्षण और यहाँ तक कि पारंपरिक सर्वेक्षणों को भी शामिल किया जाता है। समाजशास्त्र में वैयक्तिक अध्ययन का अनुप्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, किंतु व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप में इसका प्रयोग फ्रांस में परिवारों के आय व्यय के अध्ययन के लिए चार्ल्स लिपले ने किया था। हिली विलियम द्वारा बाल अपराधियों का अध्ययन करने के क्षेत्र में यह पद्धति उपयोगी सिद्ध हुई है। वैयक्तिक अध्ययन क्या है? वैयक्तिक अध्ययन का अर्थ कई बार किसी व्यक्ति के निजी जीवन के अध्ययन से लगाया जाता है, जो कि उचित नहीं है। यह किसी भी सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार, समिति, संस्था या समूह आदि का विस्तृत और गहन अध्ययन है। इस प्रविधि का प्रयोग मनोचिकित्सा, समाज कार्य तथा अनुसंधान में किसी समस्या या इकाई के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन की परिभाषा। विद्वानों ने वैयक्तिक अध्ययन की परिभाषाएं निम्नलिखित दिए हैं। ओडम तथा जोचर के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत कारक, चाहे वह एक संस्था हो अथवा एक व्यक्ति या समूह के जीवन की एक घटना मात्र हो, उसका विश्लेषण समूह की किसी भी अन्य इकाई के संदर्भ में किया जाता है। पीबी यंग के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह अथवा समुदाय के जीवन के अन्वेषण एवं विवेचन करने की पद्धति को कहती हैं। गुडे एवं हार्ट के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन सामाजिक तत्वों को संगठित करने का वह ढंग है जिससे अध्ययन किए जाने वाले विषय के एकात्मक स्वभाव का संरक्षण हो सके। थोड़े से भिन्न रूप में यह एक पद्धति है जिसमें किसी सामाजिक इकाई को एक समग्र के रूप में देखा जाता है। बिसेंज तथा बिसेंज के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक विशेष स्वरूप है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा संस्था का अत्यधिक सावधानीपूर्वक और पूर्ण अवलोकन किया जाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। एफ.एच. गिडिंस के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन में अध्ययन की एक इकाई की, एक व्यक्ति या उसके जीवन की एक घटना, एक राष्ट्र या इतिहास का एक युग भी हो सकता है। वैयक्तिक अध्ययन के प्रकार। व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन, समूह अथवा समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन की कार्यप्रणाली, प्रक्रिया। वैयक्तिक अध्ययन की कार्यप्रणाली हो हम निम्नलिखित चरणों द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, समस्या के पक्षों का निर्धारण।
वैयक्तिक अध्ययन के लिए सर्वप्रथम अध्ययन की इकाई अथवा समस्या की प्रकृति का समुचित स्पष्टीकरण करना, इकाइयों का निर्धारण करना तथा अध्ययन क्षेत्र से पूर्णतः अवगत होना आवश्यक है। इस स्तर पर अध्ययनकर्ता को समस्या के विभिन्न पक्षों से संबंधित निम्नांकित तत्वों पर ध्यान देना आवश्यक है। समस्या का चुनाव। वैयक्तिक अध्ययन के लिए समस्या का चयन नितांत जरूरी है, क्योंकि चुनी गई समस्या के आधार पर ही कोई अध्ययन हो सकता है, जैसे बाल अपराध, वैकल्पिक मीडिया, नागरिक पत्रकारिता आदि। इकाइयों का निर्धारण। समस्या के चयन के उपरांत के इकाई का चयन बहुत जरूरी होता है। जैसे समस्या वैकल्पिक मीडिया है तो उसमें कौन सा माध्यम, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक आदि। इकाइयों की संख्या का निर्धारण। वैयक्तिक अध्ययन के लिए यह निर्धारित करना भी आवश्यक होता है कि अध्ययन की जाने वाली इकाइयों की संख्या क्या होगी। यह संख्या उपलब्ध साधनों और समय के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। अनुसंधानकर्ता द्वारा उस क्षेत्र का निर्धारण जरूरी है जहां अध्ययन करना है। विश्लेषण का क्षेत्र। समस्या के विभिन्न पक्षों की विवेचना के लिए विश्लेषण क्षेत्र का उल्लेख नितांत आवश्यक है। दूसरा, घटनाओं का कालक्रम। समस्या की विवेचना के बाद विभिन्न घटनाओं के घटित होने के क्रम को ज्ञात किया जाता है। यह भी ज्ञात किया जाता है कि इस दौरान क्या क्या परिवर्तन घटित हुए। घटनाओं के उतार चढ़ाव द्वारा भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को समझा जाता है। तीसरा, निर्धारक कारक या तत्व। वैयक्तिक अध्ययन में उन कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जो किसी घटना के घटित होने के उत्तरदायी होते हैं। प्रमुख कारक। ये वो कारक हैं जो किसी घटना के घटित होने के लिए मूल रूप से उत्तरदायी होते हैं, जैसे व्यक्ति को अपराधी बनाने के लिए साथियों का योगदान या गरीबी। सहायक कारक। ये वो कारक हैं जो प्रमुख कारकों की सहायता करते हैं, जैसे व्यक्ति को अपराधी बनाने में गरीबी के अतिरिक्त पुलिस का अत्याचार, माता पिता का उपेक्षापूर्ण व्यवहार एवं मानसिक तनाव आदि सहायक कारक हैं। चौथा, विश्लेषण एवं निष्कर्ष। यह वैयक्तिक अध्ययन का अंतिम चरण है, जिसके अंतर्गत सभी संकलित तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करके निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वैयक्तिक अध्ययन में तथ्य संकलन की प्रविधियाँ। वैयक्तिक अध्ययन प्रविधि अन्य विधियों की भांति मात्र आंकड़े संकलन का एक उपकरण या साधन, बल्कि यह एक ऐसा तरीका है जिसमें इकाई का गहन अध्ययन किया जा सके। प्राथमिक व द्वितीय दोनों प्रकार के आंकड़े उपलब्ध करने पड़ते हैं ताकि इकाई के व्यवहार को ठीक से समझा जा सके। प्राथमिक सूचनाएं संकलन की प्रविधियाँ। प्राथमिक सूचनाएं संकलन करने के मुख्य स्रोत तथा उपकरण व प्रविधियाँ निम्नलिखित हैं। साक्षात्कार, अनुसूची, निरीक्षण। द्वितीयक सूचनाएं संकलन की प्रविधियाँ। द्वितीयक सूचना संकलन करने की सबसे प्रमुख प्रविधियाँ तथा उपकरण निम्नलिखित हैं। डायरियाँ तथा निजी पत्र। जीवन इतिहास। वैयक्तिक अध्ययन का महत्व। सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के अत्यधिक सूक्ष्म और गहन अध्ययन में वैयक्तिक अध्ययन अत्यधिक व्यवहारिक एवं उपयोगी सिद्ध हुआ है। मनोचिकित्सक का मत है कि अधिकांश बीमारियां मन जनित होती हैं, अतः इनका वैयक्तिक अध्ययन के द्वारा इलाज किया जा सकता है। कूले ने इस पद्धति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वैयक्तिक अध्ययन हमारे बोध ज्ञान को विकसित करती है और जीवन के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कूले के इस कथन के संदर्भ में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के प्रमुख गुणों द्वारा उपयोगिता को निम्नांकित रूप में समझा जा सकता है। इकाई का गहन अध्ययन। इसमें इकाइयों का गहन अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्री वर्गेस ने वैयक्तिक अध्ययन को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा है। वैध प्रकल्पनाओं का निर्माण। अनेक उपयोगी एवं वैध उपकल्पनाओं के निर्माण में वैयक्तिक अध्ययन सहायक होते हैं। अध्ययन प्रपत्रों के निर्माण में सहायक। प्रत्येक संचार या सामाजिक अनुसंधानकर्ता को वैयक्तिक अध्ययन के प्रयोग से अपने अध्ययन प्रपत्रों में सुधार समुचित अवसर प्राप्त होता है। वर्गीकृत प्रतिचयन में सहायक। वैयक्तिक अध्ययन
पद्धति वर्गीकृत प्रतिचयन में अत्यंत सहायक पद्धति है। विरोधी इकाइयों का ज्ञान। सामाजिक सर्वेक्षण तथा अनुसंधान में केवल विषय से संबंधित इकाइयों का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जो इकाइयाँ विरोधी अथवा निरर्थक प्रतीत होती हैं उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ज्ञात किया जा सकता है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा ज्ञान का विस्तार। अध्ययनकर्ता जब अध्ययन की जाने वाली इकाई के निकट संपर्क में आता है तो उसे अध्ययन के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करने की एक स्वयं अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। विषय के प्रति अध्ययनकर्ता की यह रुचि एवं ज्ञान बहुत बड़ी सीमा तक अध्ययन की सफलता में सहायक होते हैं। मनोवृत्तियों के अध्ययन में सहायक। मनोवृत्तियों से संबंधित गुणात्मक विशेषताओं का अध्ययन करने में वैयक्तिक पद्धति सबसे उपयोगी एवं कारगर है। दीर्घ प्रक्रियाओं का ज्ञान। वैयक्तिक अध्ययन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता अध्ययन इकाई के अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझकर तथा उनका समन्वय करके यथार्थ निष्कर्ष देने में सफल हो सकता है। वैयक्तिक अध्ययन की विशेषताएं। अध्ययन की विशेष इकाई का अध्ययन, गुणात्मक अध्ययन, गहन अध्ययन, कारकों का अध्ययन, अनेक स्रोतों तथा प्रविधियों का अध्ययन। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर एक बार उपस्थित होंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।